हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। खाटू श्याम बाबा के दर्शन आप में से कई लोगों ने किए होंगे या कई लोगों के दिल में इनकी कृपा पाने की तमन्ना होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कौन है खाटू श्याम बाबा और बरबीक से खाटू श्याम बनने की रहस्यमयी कहानी क्या है? राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर में देश भर के लोग बाबा को अपनी गर्ज सुनाने पहुंचते हैं। मान्यता है कि एक बार जो लोग बाबा के दरबार में कदम रख देते हैं, बाबा उनकी हर मनोकामना जरूर पूरी करते हैं और बाबा की उस पर कृपा बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। खाटू श्याम बाबा कोई और नहीं बल्कि महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बरबीक हैं। कहा जाता है कि इन्होंने सिर धड़ से अलग होने के बाद भी महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान बरबीक का सिर दान मांग लिया था, जिसे उन्होंने सहर्ष दान कर दिया। इसके बाद भगवान ने बरबीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा बाबा खाटू श्याम के रूप में होगी और जो भी खाटू श्याम जी की पूजा करेगा उसे उनका आशीर्वाद मिलेगा। खाटू श्याम बाबा को कलयुग का देवता माना जाता है। इसके साथ ही इन्हें बेसहारों का सहारा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बाबा के दर पर आता है, बाबा उसे हर संकट से उबारते हैं। इसलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कथा के अनुसार बरबीक पराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बरबीक ने अपनी माता अहिलावती से युद्ध में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माँ से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बरबीक से कहा कि जो हार रहा है तुम उसी का सहारा बनो। बरबीक ने माता को वचन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे और वे युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। बरबीक के युद्ध में शामिल होने और उसकी प्रतिज्ञा से भगवान श्री कृष्ण परिचित थे और वो युद्ध का अंत भी जानते थे, क्योंकि कौरवों को हारता देखकर बरबीक कौरवों का साथ देते। तब पांडवों के लिए युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बरबीक के पास पहुंचे और उनका शीश दान में मांग लिया। बरबीक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। ये सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया और महाभारत युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बरबीक के शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बरबीक पूरा युद्ध देख सकते थे। यही जगह खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा होगी। उनकी पूजा करने वाले को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आके जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी खाटू श्याम बाबा जी की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।